In our last class, we had started off with the chapter Water Resources. And I have already summarized the chapter. I have already shared the notes also, which is handwritten. And of course, you will be getting your next notes also. If you go through these notes, you will not be having any problem in this particular chapter. And today, we are going to start it along with NCERT. As we had started in the last session, what we say is, अगर हम अर्थ को मैप को देखते हैं, वर्ल्ड मैप को देखते हैं, तो you will see that 3/4 of the earth surface is covered with water, but that water is unfit for drinking since it is saline. और जो आपका fresh water है, the which is obtained from surface runoff, groundwater, it is also called as renewable because जब आपका रेन साइकिल जाता है तो थ्रू दैट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द वाटर इज रिन्यूड. All water moves within the hydrological cycle, ensuring water is a renewable. Then, even if the earth is covered with water, water is a renewable surface. Then why there is water scarcity? क्यों? So let us see this. 96.5 of the total volume of world's water is in oceans and only 2.5 are fresh waters. और ये जो 2.5 है यानी कि 96.5 प्लस 2.5, तो 2.5 में भी जो 70% है यानी कि 0.14% जो है दैट इज इन द आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, द ग्रीनलैंड, द माउंटेनियस रीजन्स और कुछ आपके एज ग्राउंड वाटर इन वर्ल्ड्स एक्वीफर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वीफर्स? यहां पर लिखा हुआ है एक्वीफर्स, AQUIFERS. एक्वीफर्स मतलब बेटा वाटर टेबल. इट मीन्स द वाटर टेबल. जब आपका पानी जो है थ्रू द रिवर्स एंड व्हेन इट इज, जब वो जमीन के नीचे स्टोर हो जाता है उसको हम बोलते हैं एक्वीफर्स. दैट इज हाउ वी यूज इट एज अ पंप. हमारे घर में अगर वेल है या हमारे घर में ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड वाटर है तो वो कैसे यूज हो रहा है, यही है. India receives around 4% of the total global precipitation and 133 in terms of water availability per person per annum. The total renewable water resource are estimated 1897 square kilometer per annum. ये आपके लिए जरूरत नहीं है. But yes, by 2025, it is predicted that large parts of India will join countries or regions with absolute water scarcity. उस दिन आपको मैंने ये चीज बताई थी कि वाटर स्केर्सिटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, then many parts of Madhya Pradesh, they are already under water scarcity. We are staying in towns, we are staying in cities, इसलिए हम लोगों को पता नहीं लगता है. बट जहां पर आपका एग्रीकल्चर है, जहां पर आपका दीज facilities are not there, wahan you will see that already they are in the water scarcity. And water scarcity means severe economic effect. Now, what is water scarcity? Means when you don't have enough water. Given the abundance and renewability, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. मतलब कहने के लिए तो ये एक मजाक है कि कहीं वाटर का स्केर्सिटी हो सकता है, इतना पानी है तो उसके बाद वाटर स्केर्सिटी कैसे होगा? बट यस, इट इज देयर, ये है.
द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज, मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर हम लोग वाटर शॉर्टेज बोलते तो हमारे दिमाग में क्या आता है? दैट मटकी लेकर राजस्थान में, मैं हमारे लिए वाटर शॉर्टेज वही होता है जो हम लोग एक सपना देखते हैं. वी विजुअलाइज द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड विमेन बैलेंसिंग द मटकास यूज फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस. ट्रू, इसकी वजह से लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है. बट वॉट आर द रीजन्स? आई हैव रिटन इट इन द वेब चार्ट. वेरिएशन इन द सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन. लाइक अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखो तो जो हमारा वेस्ट एरिया है, जो हमारा वेस्ट एरिया है, दैट इज आपका महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है, वहां पर स्टिल यू हैव हेवी रेनफॉल, अनइक्वल मतलब. एंड इफ यू गो टू द अदर एरियाज लाइक अपने दिल्ली वगैरह में, कंपैरेटिवली वी आर हैविंग लेस रेनफॉल. तो ये एक्चुअल में सीजनल वेरिएशन है. देन ऑफ कोर्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वाले चैप्टर में, लाइक प्लेसेस इन पंजाब हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं. देन इफ वी कम टू द एक्सेस, मतलब कि लोगों को कितना मिलता है. गुजरात के कुछ फार्मर्स का कहना है कि जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो रिच एग्रीकल्चरिस्ट है, दे आर गेटिंग मोर वाटर फैसिलिटीज देन द पुअर. तो देर आर सो मेनी, और उससे क्या हो रहा है, एक इंसान तो उन चीजों को यूज कर रहा है, ओवर यूज कर रहा है, खत्म कर रहा है, दूसरी जगह नहीं हो रहा है. एंड आई एम नॉट दिस एग्जांपल, आई एम टेलिंग ओनली अबाउट इंडिया, एंड दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड. ये आपका जो है अक्रॉस द वर्ल्ड है. दिस इज अ वन water everywhere, not a drop to drink. And water shortage is very very you know common everywhere. In I don't know in which country there was complete water shortage. सब कुछ खत्म था उनका. And tanks of water were sent by India also. तो देर आर मेनी कंट्रीज जहां पर वाटर स्कर्सिटी है, खत्म हो जाता है वहां पर. इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया or region may have ample water resources but still water is facing? Yes, हमारे यहाँ मेघालय है. मेघालय में आपका जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है. Still we have the water scarcity. Then because of large growing population, greater demands, unequal access. क्योंकि जब लार्ज पॉपुलेशन होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि हमें सिर्फ खाना नहीं बनाना है, हमें हर काम के लिए जो है पानी चाहिए. वी ऑल्सो नीड इट फॉर हायर फूड ग्रेन. वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेशन. ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, मतलब पहले क्या होता था, जिन सीजन के अंदर आपका एग्रीकल्चर नहीं होता था हम छोड़ देते थे, बट नाउ इट इज नॉट देयर. वी आर हैविंग द ड्राई सीजन एग्रीकल्चर ऑल्सो. Now people are also using the irrigation tube wells. वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो है आपका ग्राउंड लेवल जो है इट इज डिक्रीजिंग. So these are the reasons, basic reasons. Now what was the exact reason after independence? Independence के बाद हमारा एक ही था, India should develop. Today we are celebrating 75 years. Today also we are having one dream, India should develop. And development में सबसे ज्यादा आपका इंडस्ट्रीज जो है दे प्ले रोल. बिकॉज एग्रीकल्चर आपका प्रोडक्शन तो देगा, लेकिन इंडस्ट्रीज उन चीजों को चेंज करता दूसरी चीजों में. हम उनको बेच सकते हैं व्हेन वी आर using the same product in different manners. Like sugar cane आपका सिर्फ एक गन्ना है. Not everyone would like to eat गन्ना, not everyone would like to drink the sugar cane juice. लेकिन जब हम उसको गुड़ की तरह, खंडसारी की तरह, हम शुगर की तरह यूज कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग इट इन डिफरेंट वेज. तो इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस
इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि पीपल फ्लॉकिंग टू द अर्बन एरियाज। ये दोनों चीजें एक साथ प्रेशर डालती हैं जमीन पर। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज कॉमन एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ एमएनसीज। अब इंडस्ट्री ज्यादा है तो दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो यूजिंग द वाटर एंड दे ऑल्सो यूज द वाटर फॉर रनिंग पावर। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 22%। देन मल्टीप्लाइंग urban centers with large and dense population, urban lifestyles have not only added to water and energy requirements, but they have further aggravated the problem. सिर्फ हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं। इफ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज, जैसे मैंने आपको बताया कि अपार्टमेंट्स वगैरह में जाते हो आप, तो वहां पर क्या है, हर अपार्टमेंट में नीचे अपना पंपिंग डिवाइसेस है। डेफिनेटली आप अगर एक एरिया को लेकर चलते हो, उस एरिया में समझ लीजिए कि इन बॉम्बे वी आर हैविंग 25 तो मिनिमम है वहां फ्लोर्स। मिनिमम इज 25 फ्लोर्स। और 25 फ्लोर्स का मतलब हो जाता है एक फ्लोर के अंदर मान लो 4 घर हैं, तो 25 into 4 is 100, और वो 100 houses they are putting the on this. Then not surprisingly we meet fragile water resources are being overexploited and have caused depletion in several of these cities. So far we have focused on the quantitative. Let us now, ये तो था quantity, यानी कि हमारे जो water resources हैं in terms of quantity कम हो गए, खत्म हो गए, scarce हो गए। Now also it is not only that कि वो खत्म हो रहे हैं, वो खराब भी हो रहे हैं। उस दिन मैंने आपको हल्दीराम्स का एक एग्जाम्पल दिया था। दैट्स ओनली एन एग्जाम्पल। मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज while they are using the water, so they also add to the water pollution. Then while we are using the agriculture, वहां पर भी if you see, अगर हम वहां पर भी देखते हैं तो we can see that pesticides, fertilizers, they are making the water hazardous. क्यों? क्योंकि आपने जो है पेस्टिसाइड्स डाले हैं सॉइल में, लेकिन वो जाएगा तो नीचे वाटर स्टोरेज में ना, और वही वाटर स्टोरेज जो है दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर इन सेवरल एरियाज। यानी कि उस एरिया के आसपास में जितने एरियाज हैं वहां पे जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसमें आपके केमिकल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, if you look into the I had done one research along with my friend long back, PhD के लिए हम लोगों ने एक रिसर्च किया था ऑन वाटर। तो मैम ने वाटर लिया था क्योंकि वो साइंस की स्टूडेंट है, तो मैंने उनके साथ में किया था। वी हैड टेकन द वाटर, जो सैंपल थे फ्रॉम पटपटगंज, देन फ्रॉम नोएडा, फ्रॉम दिलशाद गार्डन एंड फ्रॉम शाहदरा। आप मानेंगे नहीं, इन नोएडा जो वाटर का जो आपका सैंपल था, जो हमारा पीएच वैल्यू होना चाहिए उससे वो ट्रिपल उस वक्त में इट वाज पोल्यूटेड। एंड व्हाट वी कॉल देम इज हार्ड वाटर। हम उनको बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब जो पानी खारा भी होता है, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स, लीड्स विच आर वेरी 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 hazardous फॉर अवर हेल्थ। So this is because of the quality, and this is because of the pollution that domestic people do, industrial waste, chemicals, pesticides, fertilizers, हम लोग उसको जो है यूज करते जा रहे। अभी ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पूजा, अभी दिसंबर में जब छठ पूजा हुई थी नवंबर में,
तो there was a very beautiful photo in the newspaper and that was showing कि आपका यमुना में जो है फोम्स बने हुए हैं and the people were taking selfies. And now what are those foams? समुद्र में तो फोम बनता है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. वहां पर सॉल्ट क्यों बना था? दैट वाज अ टॉक्सिसिटी एंड वी आर नॉट एबल टू. और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पानी को बचाएं भी एंड सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, ensure food security and continue our livelihoods, productive activities and also degrade it. उसको डिग्रेड होने से बचाएं. ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट विल इम्पोवरिश. आगे कुछ क्या होगा? हम लोगों को जो है एज इंडियंस वी हैव टू इम्पोर्ट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड. सोचो आज आप एक लीटर अगर इफ यू आर टेकिंग वाटर इट्स 20 रुपीज एंड 20 रुपीज के बॉटल में कितना इंसान पानी पी सकता है? ओनली 1 पर्सन. एंड दैट टू अगर आपकी गर्मी का सीजन है तो देन यू रिक्वायर 2 to 3 बॉटल्स. तो सोचो अगर आपको कल को मतलब कि अपने लिए टॉयलेट के लिए भी, नहाने के लिए भी अगर आपको बाहर से पानी खरीदना पड़ेगा तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एंश्योर द कंजर्वेशन. नाउ as that day I told you, even we when historical अगर हम evidences देखते हैं तो हम देखते हैं कि even आज से हजारों साल पहले, thousands of years ago also we had the management of water. This I have made in my this picture also, and this is the one which even comes in your paper for a direct. ये वाला 1 2 3 4 5 ये 5 है आपकी. This I have also written in my notes. Even in the ancient times, there have been constructions of hydraulic structures like dam, stone rubble, reservoir. Reservoir होता है जहां आप पानी को मतलब कि इकट्ठा करते हो. एम्बैंकमेंट यानी कि बैंकिंग कर देना, रिवर को बैंक बना देना जिससे कि वहां पर यूज हो. कनाल्स. एंड नॉट सरप्राइजिंगली अब हम इसको करते हैं मॉडर्न में बाय बिल्डिंग डैम्स. और जो हमारे इंडियन एशियंट इंडिया है, फर्स्ट सेंचुरी में इन इलाहाबाद वेरपुरा वहां पर यू कुड फाइंड द हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ, यानी कि फ्लड वाटर को चैनलाइज करके हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता था. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम्स भी बनाए गए. कलिंगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कोल्हापुर में वी हैव फाउंड दीज काइंड ऑफ. इनफैक्ट अगर हम देखते हैं राजस्थान में भी देयर यूज टू बी. वहां पर क्या था, वो वाटर को बचाने के लिए दे यूज टू मेक द स्टेयर्स और पानी नीचे होता था जहां पर आपका, एंड दे यूज टू कंजर्व इट. In 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes, was built. In Hauskas, we have the one built by Iltutmish. तो हमारे पास उस वक्त में भी था और अब हम इन्हीं चीजों को कहते हैं डैम्स. नाउ व्हाट इज अ डैम? इट इज रिटन इनसाइड दिस, ये लिखा हुआ है. अ डैम इज अ बैरियर across flowing water that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. मतलब या तो वो एक लेक बना देगा या कोई स्टोरेज का रिजर्वॉयर बना देगा या इम्पाउंड चारों तरफ से उसको बना दिया जाएगा जिससे कि उस पानी को बाद में हम यूज कर सकें. डैम रेफर्स टू द रिजर्वॉयर रादर देन द स्ट्रक्चर. मतलब ये आपके अलग अलग तरीके के डैम्स हैं. इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के डैम्स हैं. वी आर हैविंग मल्टीपल डैम्स, मतलब जैसे टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम, मेजोनरी डैम्स अलग अलग हैं. हाइट वाइज भी है हमारे पास में. जैसे हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट है आपका टेहरी डैम. टेहरी डैम इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट वन एंड द ओल्डेस्ट वन इज भाखरा नंगल डैम. Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation.
water supply, industrial use, flood control, recreation, inland navigation मतलब अंदर ही अंदर बोट से एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिश ब्रीडिंग, क्योंकि डैम्स में आप रिजर्वायर बनाते हो, लेक्स बनाते हो, उन लेक्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर टूरिज्म, लाइक आपका सुखना लेक इन चंडीगढ़. इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तेहरी डैम आपका है, आपका देन आपके जो दामोदर है दैट इज ऑल्सो देयर, कावेरी है, दीज जो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को करते हैं. प्लस द सेम वाटर इज यूज फॉर इंडस्ट्रीज, मतलब उसका रिवर वाटर को जो है चैनलाइज कर दिया जाता है. चैनलाइज मतलब उसको उस तरफ उसकी बहाव को मोड़ दिया जाता है. एंड दैट इज व्हाई डैम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, क्योंकि एक डैम बनाने से हम अलग अलग तरीके के जो काम है, एक्टिविटीज हैं, वो हम करते हैं. हम फ्लड को भी कंट्रोल कर लेते हैं, उस पानी को इंडस्ट्री के लिए भी यूज कर लेते हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं, रिक्रिएशन के लिए भी यूज कर लेते हैं. And these dams are going to be part of your map question. The Satluj Beas River Basin, the Bhakra Nangal, इसमें आपका हाइडल पावर भी है, इरिगेशन भी है, हीराकुड, महानदी मर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल, यानी कि दे आर बी यूज फॉर मोर देन वन पर्पस. Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resource management approach were thought of as a vehicle that would lead to nation's development. क्योंकि पहले हम लोगों का ये डेवलपमेंट नहीं था. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as temples of modern India. The reason? क्यों? Why? It would integrate development of agriculture, क्योंकि पानी आपका इरिगेशन के लिए आएगा. Village economy with rapid industrialization, पानी को we will be using for the industries also. Agriculture में production use होगा तो वो production को हम industries में use कर सकते हैं, and thus it would also help in the growth of urban economy. That is why he said temples of modern India. This is a one marker question. But अगर हमारे डैम्स के पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. पेपर में आपके आता है राइट टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डैम्स, या फिर उस दिन आपको मैंने करवाया था दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी. अगर आपका सिर्फ ये आएगा तो देन आपको सिर्फ नेगेटिव पॉइंट लिखना है. लेकिन अगर लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, तो पहले हमने पॉजिटिव पढ़ा था फॉर इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिक्रिएशन, ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे और नेगेटिव अब हम पढ़ेंगे. Regulating and damming of rivers affect the natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of reservoir. क्योंकि पानी जब बहता है और किसी स्टोरेज में उसको स्टोर किया जाता है तो नीचे मिट्टी भी जम जाती है. तो नेचुरल है कि जब नीचे मिट्टी बहेगी तो क्या होगा, आपके जो स्ट्रीम बेड्स होंगे जहां से पानी जाएगा वो आपका जो है पथरीला हो जाएगा. देन इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन द हैबिटेट, जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी. अब रिजर्वॉयर में कितनी मछलियां रह सकती हैं, बाकी तो नहीं रह सकते. In a river, you can find even a crocodile. You can find the fish, and then you can find number of other aquatic lives. Dams also fragment rivers, मतलब वो river को काट देते हैं. उससे क्या होता है, जो aquatic fauna है, fauna is referred to the animals to migrate, especially for the spawning, मतलब जब वो swim करके इस तरफ जाते. The reservoirs that are created on floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. अगर floodplains में, floodplains are the areas near the river beds जहां पर जब बारिश होती है तो पहले आपका जो है फ्लड कंट्रोल सिस्टम किया जाता है. इवन इन दिल्ली इट इज देयर. और उसमें क्या होता है, वहां पर जहां पर अगर वहां पर जो है खेती बाड़ी हो रही है तो वो डूब जाता है, क्योंकि रिजर्वायर आपका आएगा, वो ओवरफ्लो होगा तो सबसे पहले वहां पर जो वेजिटेशन है वो डूबेगा. नेक्स्ट इज
Multi-purpose projects and large dams are also cause of many social movements like Narmada Bachao, Tehri Dam. Resistance to these projects has primarily been due to large displacement of local communities. उस एरिया से more than lakhs of people are migrated. उनको forcefully अपने घर से निकाला जाता है. According to the government, they say that they are giving some money, but money will not provide them the employment. Their livelihood, जिस काम को वो इतने सालों से कर रहे हैं, उन्हें चेंज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है. Local people often had to give up their land, livelihood, their meager access and control over resource for the greater good of nation. बेचारों को अपने sacrifice करना पड़ा for others. Then किसको फायदा हुआ? The landowners, the large farmers, the industrialists, few urban sectors. फिर देखो कितने लोगों का नुकसान करके हम अपना फायदा कर रहे हैं. This is what the Narmada Bachao Andolan is. It is started by Medha Patkar, and she has been, trying that that mobilize tribal people, farmer, environmentalist, human rights, सबने किया था. और ये जो नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर बन रहा है आपका सरदार सरोवर डैम. ओरिजिनली इस मूवमेंट का था सिर्फ जो ट्रीज को काटा जा रहा है, बट नाउ इनका काम है उससे रिलेटेड जो लोग बेचारे डिस्प्लेस हो गए. देन द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक कि अगर वो डिस्प्लेस हुए तो उनको दूसरी जगह तो दो प्रॉपर भाई. People felt their suffering would not be in vain, accepted the trauma, believing in the promises of irrigated fields and plentiful harvest. So often survivors of the Rehan told us they accepted their sufferings as sacrifice for the sake of nation. But now after 30 bitter years, their livelihood have been even more precarious. मतलब उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया उन लोगों को तो उस चीज का फायदा मिला ही नहीं. The tribals, because they are illiterates also, they don't know what are their rights. They can't fight. There is nobody who can raise their voice against them. तो एक तो आपका था मल्टीपर्पज से जो है रिवर बेड आपका जो है सेडिमेंट हो जाता तो ओवरफ्लोइंग होती है. देन सेकेंडली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोगों का घर बार उनके जो लाइवलीहुड है वो छिन गया. थर्ड इज इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न. अब डैम्स बने हैं तो इरिगेशन ज्यादा होती है. अब लोग फार्मर्स उन एरियाज को, उन पौधों को इरिगेट करना, उन पौधों को हार्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे उनको ज्यादा पैसा मिलता है. लाइक बासमती राइस इन पंजाब, उसमें काफी पैसा है, बट इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव वाटर ऑल्सो. उसकी वजह से क्या होता है, आपका सॉइल सैलाइन हो जाता है, नमकीन हो जाता है. इट हैज ट्रांसफॉर्म द लोकल सोशल लैंडस्केप, increasing the social gap between richer landowners, landless poor. जैसे dams did create conflict between people wanting different uses and benefits. In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were agitated, almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. मतलब वहां पर उनके लिए दिक्कत है और शहरों में पानी आराम से आता है. Rivers, dams have also been the reasons for dispute in the interstate level. उस दिन आपको मैंने बताया था कर्नाटका एंड तमिलनाडु, they are fighting over the Kaveri river. कोयना डैम के ऊपर महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. देन आपका आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, there are so many interstate projects which has in fact spoiled the relations. You can see here the Krishna Godavari by Karnataka. It is regarding the Koyna Dam. तो ऐसे बड़े सारे लिस्ट हैं. एंड इवन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एबल टू हैंडल, क्योंकि पानी तो एक नेचुरल रिसोर्स है. अब आप किसको बोल सकते हो कि आप लोग, इनफैक्ट हमारे और पाकिस्तान के बीच में we have the Indus Water Treaty 1960.
We are supposed to use only 15% of the water that flows from our area, and India अभी तक बहुत honestly वैसे ही यूज कर रहा है, बट इंटर स्टेट में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं. Most of the objections to the projects arose due to their failure to achieve the purposes for which they were built. Ironically, the dams were constructed to control floods, but they have triggered floods due to sedimentation. Moreover, big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. अभी बहुत सारी जगहों पे होता है. अब डैम्स में आप कितना पानी भर के रखोगे? पीछे हरियाणा में हमेशा होता है, अगर दिल्ली की तरफ ज्यादा बारिश होती है तो हरियाणा अपना डैम खोल देता है. जब वो हरियाणा डैम को खोलता है तो व्हाट हैपेंस इज दैट वाटर कम्स टू द यमुना रिवर एंड दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ द यमुना रिवर विच क्रॉसेस द डेंजर मार्क. और डेफिनेटली जब वो डेंजर मार्क क्रॉस करता है तो आसपास के पूरे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है. इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो. The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. क्योंकि फ्लड आता है तो पूरी की पूरी मिट्टी की जो परत होती है उसको वो उड़ा के ले जाता है विद वाटर. सेडिमेंटेशन का मतलब है दैट एरिया इज डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, द नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है. They have been the reason to induce earthquake, waterborne diseases, pest, pollution. ये भी एक रीजन है. आफ्टर द फ्लड मोस्ट ऑफ द एरियाज, वहां पे जितने लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं कॉलरा या फिर ये मतलब डिसेंट्री ऐसी बीमारियां होती हैं. इन इंडिया 1943 में वी हैड द मतलब हमारे यहाँ पर हुआ था, ड्रॉट हुआ था, उसके बाद फ्लड हुआ था. कितने लोगों की डेथ हुई थी. देयर हैव बीन अभी रिसेंटली कोलकाता, गुजरात, उससे पहले तमिलनाडु. हमारा जो घर है मतलब माय ब्रदर इन लॉज होम, इट इज बिल्ट ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल एरिया, बहुत बड़ा भी है. एंड टू बोस्ट ऑफ, उसमें 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही आपको घर के अंदर आपको जाना होता है पूरा चारों तरफ से. लेकिन दैट एरिया मुझे बाद में पता लगा कि दैट वाज अ फ्लड प्लेन एरिया. मतलब वो एरिया रिवर बेड का एरिया था जिसको इन्होंने बाद में लैंड ओनर्स ने लेकर वहां पर जो है घर बना लिए थे. जब अभी 3 साल पहले जब वहां पर बारिश आई थी तो सिवियरली, आप मानेंगे नहीं, भैया ने बताया कि घर के अंदर जितना सामान था सब फ्लोट कर रहा था एंड उनका जो फ्रिज, टीवी सब खराब हो गया था. अगले साल उन्होंने क्या किया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में सब कुछ शिफ्ट कर दिया. So it's not like कि only poor people, even the middle class, the rich people, फ्लड आएगा तो सबको प्रॉब्लम आती है. उसके बाद आपका डैम्पनेस, उसके बाद पेस्ट, उसके बाद बीमारियां. सो हाउ वी हैव टू नाउ, हमारे यहाँ पर रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग हैज बीन अ प्रैक्टिस. Many thought that the given a disadvantage and rising resistance against the multi-purpose projects, वाटर हार्वेस्टिंग वॉज अ वायबल ऑल्टरनेटिव. अगर हम उसको हार्वेस्ट करके ऊपर बचा कर रखते हैं, बोथ सोशियो एंड इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंट. अब ये जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना बेटा, पेपर में आपके अलग अलग आता है, ये पेपर में अलग से आता है, एक राजस्थान का अलग आता है, और ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये पेपर में पूरा क्वेश्चन ऐसे का ऐसा ही आता है. इन एंशिएंट इंडिया, along with the sophisticated hydraulic structures, there existing an extraordinary tradition of water harvesting system explain. ये पूरा ऐसे का ऐसा ही आता है. So you can just highlight it. आप इसको हाईलाइट कर लीजिए. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structure, there existed जो है आपका पूरा ऐसा ही आता है. This one आपका ये पूरा ऐसे का ऐसा ही आता है. So this you have to remember. People had in-depth knowledge of rainfall regimes, soil type,
टेक्निक्स टू रेन वाटर हार्वेस्ट, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, मतलब पहले जमाने सबको पता था. फॉर एग्जाम्पल इन द हिल एंड द माउंटेनियस रीजन्स लोग बनाते थे गुल्स एंड कुल्स. ये गुल्स और कुल्स एक ही होते हैं, इनको कुल्स वेस्टर्न हिमालय में बोला जाता है. ये होते हैं आपके वाटर चैनल्स होते हैं. देन रूफ top rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking, particularly in Rajasthan. In floodplains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields. मतलब जहां आपकी बारिश ज्यादा होती है, जहां फ्लड ज्यादा होता है, वो लोग क्या करते थे, उस पानी को बहा के अपने फ्लड को इरिगेट करने के लिए यूज करते थे. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into fed storage structures, जो कि पानी को विथस्टैंड करता है, सॉइल में मॉइस्चर लेकर आता है. इनको बोलते हैं खादिन जैसलमेर में एंड जोहादिन राजस्थान के अदर पार्ट्स. यानी कि इवन इन द ओल्डन सिस्टम हमारे पास जो है वी हैड ऑल दीज सिस्टम्स. ये नई बात नहीं है. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. नाउ ये वाला जो अब आएगा ये है आपका कि टंकास क्या होते हैं. In semi-arid and arid regions of Rajasthan, in Bikaner, Falodi and Barmar, the houses traditionally had underground tanks or tankas. ये टंकास कैसे बनाए जाते हैं? ये उसी का पार्ट है बेटा, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये उसी का पार्ट है, लेकिन ये अलग से भी आता है. The tanks could be as large as a big room. मतलब एक घर में 6.1 मीटर डीप, 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड टैंक्स बना दिए जाते हैं. दे आर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस ऑफ कोर्टयार्ड. या तो नीचे बीच में आंगन होगा, पानी आएगा तो नीचे बीच में आंगन में जमा होगा नीचे की तरफ. दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप. Rain falling on the rooftop would travel to the pipe stored in these underground tankas. पहले पानी को यूज नहीं करते हैं, वो गंदगी को साफ करता है, उसके बाद उसको कलेक्ट कर लिया जाता है. एंड देन the rain water can be stored in the tankas till the next rainfall, making it extremely reliable source, particularly in summers. Rain water या फिर राजस्थान में इसको पलार पानी बोलते हैं, is considered the purest form of natural water. कई घरों में many houses constructed underground rooms adjoining the tanka, जिससे कि घर में एसी की जरूरत ना पड़े. So this is one of the very common one in tankas. Now today in West Rajasthan, sadly the practice of this harvesting is declining, क्योंकि as plenty of water is available due इन पेरिनियल राजस्थान कैनाल. मतलब राजस्थान कैनाल बनाने के बाद वहां पर उन लोगों ने जो है इस जो प्रैक्टिसों से कम कर दिया, बट जिन लोगों को टैप वाटर का पानी पसंद नहीं है वो अभी भी यूज करते हैं. इंडिया के अंदर इन मेनी एरियाज रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन अडेप्टेड, लाइक इन गेंडतूर, अ विलेज इन मैसूर, कर्नाटका. Villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting system, and nearly 200 households have installed this system, and village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. सोचो कि वो इतना backward village है, and we have not even heard about that name, लेकिन वहां पर भी उन लोगों ने कर रखा है. इनफैक्ट हमारे लेकिन तमिलनाडु also it is there. Roof top water harvesting is the most common practice in Shillong, Meghalaya. अभी हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा था कि ऐसी जहां पर बारिश ज्यादा होती है फिर भी हमें पानी की दिक्कत होती है, तो दैट इज देयर. It is interesting because Cherrapunji and Masanram, situated at 55 km for Shillong, receives the highest rainfall, yet the state capital faces acute shortage. This is because they are not able to store that water. वहां पर क्या है कि आपका माउंटेन है तो पानी आपका बह जाता है. Nearly every household has a rooftop rainwater harvesting structure, and 15 to 25% of the water requirement उससे यूज करते हैं. मतलब even though we call them as backward, north east, लेकिन फिर भी देखो वो हमसे बेटर है.
रूफ टॉप हार्वेस्टिंग वॉज कॉमन, ये मैं इस बॉक्स को पढ़ रही हूँ, इन द विलेजेस ऑफ द थार, यानी कि आपका जहां पर डेजर्ट है। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग, वो वही जो टेंकास के थ्रू यूज किया जाता है। एंड द पिक्चर शोज वाटर बीइंग फ्रॉम अ नेबर्स रूफ थ्रू अ लॉन्ग पाइप, मतलब उन्होंने नेबर के रूफ को यूज किया, अपने घर में छत नहीं था उनको यूज किया। दिस वे even in many of the areas in Rajasthan still this is used, but not only in Rajasthan, there are many states जहां पर आपका ये compulsory है. This is what I said, bamboo drip irrigation system. In Meghalaya, a 200-old-year system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes, क्योंकि उस जमाने में आपके ये प्लास्टिक पाइप्स या फिर आपके दूसरे वाले पाइप्स नहीं अवेलेबल थे। एंड बैम्बूज वहां बहुत कॉमन है, वहां तो बैम्बू राइस इज अ वेरी फेमस डिश। तो व्हाट दे डू इज, जहां से पानी आता है, आप ये देख सकते हो बैम्बू पाइप्स को उन्होंने आधा काटा है और पूरा नहीं काटा है। जहां से वो पानी आता है दैट इज यूज्ड, 18 to 20 लीटर्स अंदर आता है, बट आप सोचो सिर्फ 20 to 80 ड्रॉप्स आपका प्लांट में जाता है, क्योंकि वो प्लांट है तो वो गीला सोख लेता है। But this is one of the very common practice. Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting compulsory to all the houses across the state. There are legal provisions to punish the defaulters. In fact, in Delhi also we are having, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के अंदर भी है। When शीला दीक्षित was the chief minister, उस वक्त में ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत चला था। दिलशाद कॉलोनी जो है, it came third in that, मतलब उन्होंने they had kept one this competition, तो साउथ दिल्ली के अंदर जो है it was number 1। देन आई डोंट नो सेकंड नंबर कौन था, थर्ड नंबर वाज दिलशाद कॉलोनी, जहां पर आपका रेन वाटर जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया था। दैट डे आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट देर आर मेनी एरियाज, लाइक मैंने खुद पर्सनली देखा है इन माई ओन विलेज, हमारे अपने विलेज के अंदर, अभी नहीं, बहुत, मैं तो जब बहुत छोटी सी बच्ची थी उस वक्त तो मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह नहीं पता था, आई वॉज हार्डली 6 or 7 years। तो वी यूज टू गो टू आवर ओन विलेज, मम्मी के घर, मम्मी के मतलब की तो वहाँ पर क्या था कि मम्मी के बड़े पापा रहते थे, तो हम लोग वहाँ उनसे मिलने जाते थे व्हेन वी यूज टू गो फॉर द दिस समर वेकेशंस। तो माय मम्मा टोल्ड मी दैट कि वहाँ पर वो जो, मतलब उसको तमिल में एरी बोलते हैं, बट दैट इज अ लेक, दैट लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक। बट इफ यू लुक इनटू दैट लेक, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि दैट इज एन आर्टिफिशियल लेक, बट दैट वाज क्रिएटेड रेन वाटर को यूज करते हुए। अभी रिसेंटली आई विजिटेड माय दैट प्लेस, कभी मतलब, तो देन आल्सो दैट वाटर वाज स्टिल देयर, बट नाउ क्या है कि गवर्नमेंट इज गिविंग सपोर्ट आल्सो, एंड मतलब कि अब जो है दे आर यूजिंग द मशीन्स एंड ट्यूबवेल्स वगैरह यूज करके उसको अच्छे से यूज कर। सिमिलरली इन चंडीगढ़ जो आपका सुखना लेक है, दैट्स आल्सो एन आर्टिफिशियल लेक, and it is catering to the areas of nearby. It is also helping in tourism, and that is also, अगर आप लोग सुखना लेक गए हो तो आप देखेंगे बीच में आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, so that is there in Bhopal. Then if you look into Taj Mahal, that day I told you, Taj Mahal had a very beautiful water harvesting system which was not used for agriculture, but उन जमाने में क्या होता था, आपके सक्शन पंप्स होते थे। सो वो जो, अगर आप ताजमहल कभी विजिट करोगे या किया हो, तो ताजमहल में जहाँ हम चलते हैं, यू कैन सी देर आर होल्स, एंड व्हेन द वाटर फॉल्स दैट वाटर गोज इनसाइड, एंड दैट वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज्ड टू इरिगेट दैट, उनका जो पार्क वगैरह उसको यूज किया जाता है। These kinds of irrigation system, water harvesting system have been used in Mumbai. The water जो आपका hanging gardens है, it is also one of the famous for the same thing. The reason is मुंबई में दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। द पॉजिटिव इज you receive heavy rainfall,
मतलब बारिश हो रही है तो होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। एंड दे से कि देयर इज, मतलब उन लोगों के लिए तो देयर इज अ फ्रेज कि मुंबई की बारिश और मेहमान दोनों जो है दे आर, मतलब वहां पे वो लोग एक फ्रेज यूज करते हैं इन मराठी। मतलब वहां पर जब स्टार्ट होगी तो यू नेवर नो व्हेन इट विल एंड। वहां पर ऐसा सिस्टम है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग पीपल इन मुंबई, बट माय फ्रेंड वाज लिविंग, तो शी यूज्ड टू टेल, पापा अगर बार मतलब कि चले गए तो हम लोग पहले डरते नहीं थे, ऑफिस में ही दे वुड बी गिवन, बारिश के मौसम में ऑफिस में इतना मतलब कि दिया जाता है कि इफ दे आर स्टक दे कैन स्टे बैक। द रीजन इज कि पूरा एरिया आपका पानी से भर जाता है। तो पॉजिटिव ये है कि वहां बारिश बहुत अच्छी होती है, बट नेगेटिव क्या है, दे डोंट हैव एनी वाटर सिस्टम। तो दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड। वो लोग क्या करते हैं, जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड देन दैट वाटर इज, उसको क्लीन किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, एंड दैट वाटर इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस यूजिंग द टैप वाटर। we have many movies or what can, आजकल तो we have the memes and all, पहले जमाने में मीम्स तो नहीं होते थे, बट यस देयर यूज्ड टू बी मेनी जोक्स कि आप मुंबई में रह रहे हो, आप नहाने गए, आपने साबुन लगाया, पानी चला गया, because the water would be coming only for half an hour in the morning and half an hour in the evening. Anyway, you are living in a rich posh locality or you are living in a chawl, आप शेविंग कर रहे हो और तभी मतलब कि चला गया। बट दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड। दैट मीन्स अगर हम इस ओवरऑल चैप्टर को देखते हैं तो वॉट वी हैव लर्नड इज वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स, वाटर इज अवेलेबल इन अबेंडेंस ऑल्सो, बट इफ वी मिस यूज, ओवर यूज, if it is not equally used, then definitely जो जिनको नहीं मिल रहा है those areas will go to water scarcity, जिनको मिल रहा है वहां पर शायद डेवलपमेंट होगा, but there would not be an equal development. then हमने देखा कि जो water है either they are in the glaciers, in the ice, in the mountains, कुछ हमारा जो है जो कि रिवर्स या फिर बारिश के थ्रू हमारे ग्राउंड में आता है, एक्विफर्स, वहां पर आपका पानी है। बट एक्विफर्स हमारे जो है, जो वाटर है आपका, एक्विफर्स आपके होते हैं, दे आर इन दिस मैनर, जस्ट मतलब मान लीजिए कि दिस इज आपका है, लैंड है, तो पानी आपका नीचे चला जाता है एंड इट गेट्स deposited, and while we are using it for पंपिंग के थ्रू यूज कर रहे हैं या किसी भी थ्रू से, तो ये पानी हमारा ऊपर जाता है। तो इन अनदर वर्ड्स वी आल्सो कॉल देम एज अ वाटर टेबल, बट दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्विफर बिकॉज दे स्टोर द वाटर। देन हमने पढ़ा बाय 2025 मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वुड बी इन द वाटर स्कर्सिटी एरियाज। नेक्स्ट वी हैड रेड दैट इवन इन द, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर वाटर डिप्लीशन, डोमेस्टिक में भी और इंडस्ट्रीज में भी। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, देन नॉट ओनली स्केर्सिटी बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिप्लीटिंग, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ इन द ओल्डन टाइम पीपल यूज टू स्टोर द वाटर, हाइड्रोलिक सिस्टम, वो आपका अलग से 5 मार्क्स का आता है। फिर डैम्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आता है, हु कॉल्ड डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया आता है। डैम्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके 5 का भी आ सकता है, या फिर आज मतलब कि इट कैन ऑल्सो कम दैट ऑफन द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स हैव कम अंडर स्क्रूटिनी, यानी कि सिर्फ आपको उसके नेगेटिव्स लिखने हैं। देन इन द पास्ट हाउ रेन वाटर वॉज यूज्ड, रेन वाटर आपका कैसे पहले यूज होता था, वो भी हमारा था पहले, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ हाउ वी आर यूजिंग द रेन वाटर सिस्टम, हमारे जो एंशंट वाला है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में पेपर स्कूल में बिल्कुल वैसे का वैसे ही आता है। इवन इन द एंशंट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके अंदर आपका गुल, कुल, टंकास, वो सारा का सारा आपको लिखना है। टंकास वाला क्वेश्चन अलग से भी आया हुआ है। देन द मॉडर्न डे में हम रेन वाटर कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, मेघालय में यूज हो रहा है, तमिलनाडु में यूज हो रहा है, गेंडतूर में यूज हो रहा है, दीज कैन बी 1 मार्कर क्वेश्चन।
Along with this, from this chapter you are going to have the dams question, यानी कि आपका मैप जिसमें हमें डैम बनाना है. So in the next session, in our next class, we would be doing the maps, then we would proceed to the MCQs of this chapter. So that's the chapter what we call as water resource.